हफ्ते में एक दिन रसोई बंद करने वाली सास। रोज की तरह आज भी नीलम सुबह सुबह रसोई में जाती है और सोचती है, क्या बनाऊं आज नाश्ते में जो सभी को अच्छा लगे। अगर उन लोगों को नाश्ता पसंद नहीं आया तो वो बिना खाए ही चले जाएंगे और नाश्ता रोज की तरह पड़ा रह जाएगा। नीलम ऐसा सोच रही थी कि तभी उसकी दादी सास वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बहू, क्या सोच रही है? अभी तक नाश्ता बनाना शुरू नहीं किया? नहीं दादी माँ, बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊं कि सभी लोग खा लें। आपको तो पता है अगर नाश्ता पसंद नहीं आए तो वैसे का वैसा ही रखा रह जाता है। हाँ बेटा, रोज रोज क्या नया बनाए समझ कहाँ आता है। तू ऐसा कर कि उपमा बना ले, हल्का फुल्का भी रहता है और तू तो बड़ा ही स्वादिष्ट उपमा बनाती है, सभी लोग खा लेते हैं। जी दादी माँ, उपमा ही बना लेती हूँ। नीलम नाश्ते में सबके लिए उपमा बना लेती है और टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं और नीलम सबको नाश्ता लगा कर देती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। तभी नीलम की नंद निक्की कहती है, भाभी, आपने पिछले हफ्ते ही तो उपमा बनाया था, फिर आज आपने उपमा बना लिया है? हाँ, घर में सूजी रखी थी इसलिए मैंने बना लिया, अब खा लो। नहीं भाभी, आप बुरा मत मानना, पर मुझसे तो ये उपमा खाया नहीं जाएगा। नीलम मेरा दोस्त है ना, उसने कहा था कि आज मैं ऑफिस में उसके साथ ही खाना खाऊं, इसलिए मैं वहीं खा लूंगा। भाभी, आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए वो कैंटीन में पार्टी देगा। और माँ, आप मेरे लिए मत रखना, क्योंकि निक्की बुआ मुझे स्कूल छोड़ते समय मेरे लिए समोसे पैक करवा देंगी। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी नीलम के ससुर जी कचौड़ियाँ लेकर आते हैं और कहते हैं, नीलम बेटा, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मिली तो ले आया, जरा सबको लगा देना। सभी लोग कचौड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुमकुम कहती है, अरे वाह, कचौड़ियाँ मुझे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाभी, सच में बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से ये कचौड़ियाँ प्लेट में डालकर ला दो ना। हाँ भाभी, मुझे भी भूख लग रही है। देखा दादी माँ, अभी तो किसी को भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कचौड़ियाँ देखकर सबको भूख लग गई। हाँ, इन लोगों की तो घर का खाना देखकर भूख ही मिट जाती है। अब नीलम किचन में जाती है और सभी के लिए कचौड़ियाँ निकाल कर परोस देती है। तब दादी माँ कहती हैं, बेटा, उपमा उठाकर फ्रिज में रख दे, शाम को जब सभी लोग ऑफिस से आएंगे तभी गरम कर देना। दादी माँ, आप भी जानती है ना कि हमारे यहाँ सुबह का खाना शाम को कोई नहीं खाता। हाँ तो बहू, तुझे पता है ना कि सभी ऑफिस जाते हैं, अब इतना काम करेंगे तो सबको चटाकेदार खाना तो चाहिए ही ना। और तू बना देती है सादा, तेरे खाने में मजा कैसे आएगा भला। सब लोग कचौड़ियाँ खाने लगते हैं। तब दादी माँ कहती हैं, बहू ला, मुझे उपमा दे दे, मुझे पता है कि तूने इसे बहुत मेहनत करके बनाया है, वैसे भी तो उपमा बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती है। नीलम अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। वो दादी माँ को उपमा देती है। सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं। तब नीलम सारा बचा उपमा एक प्लेट में डालती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब ये तो कोई खाएगा नहीं, मैं पड़ोसी के यहाँ दे आती हूँ, वरना खराब हो जाएगा। हाँ, दे आ। अब नीलम उपमा लेकर पड़ोसन शीला के यहाँ जाती है और कहती है, शीला दीदी, मैंने उपमा बनाया था। आपको तो पता है कि घर में सभी लोग ज्यादातर बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खा लेते हैं, इसीलिए उपमा रह गया, आप सब लोग इसे खा लेना। अरे हाँ हाँ नीलम, मैं तो तुम्हारे यहाँ के नाश्ते आने का इंतजार ही कर रही थी। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में से उपमा की खुशबू आ रही थी तो मुझे लगा कि तुम लेकर आओगी। नीलम उपमा देकर वापस चली जाती है। तब शीला अपने आप से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे घर कोई भी तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाता, सभी लोग बाहर से ही बुलवा कर खाते हैं और कुल मिलाकर वो खाना तुम मुझे ला कर दे देती हो, इसीलिए तो मैंने अब तक नाश्ता नहीं बनाया ताकि तुम नाश्ता लाओ और मैं अपने परिवार वालों को खिला सकूं। दरअसल नीलम के ससुराल में उसके ससुर, पिताजी, देवर और नंद सभी जॉब करते थे। नीलम बड़े ही शौक से उन सभी के लिए खाना बनाती थी। वैसे तो नीलम काफी अच्छा खाना बनाया करती थी, लेकिन उन लोगों को नीलम के हाथ का खाना खाने में मजा नहीं आता था और वो लोग अक्सर कुछ न कुछ बाहर से ही बुलवा कर खा लिया करते थे और फिर वो बासी खाना भी नहीं खाते थे, जिससे खाना पड़ा ही रह जाता था और नीलम को उसे अपनी पड़ोसन शीला को देना पड़ता था। अब रात को खाने का समय हो गया था। नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी, सभी लोग ऑफिस से वापस आते ही होंगे, सोच रही हूँ रात के खाने में क्या बनाऊं। बहू, ऐसा कर कि तू दाल चावल के साथ आलू भट्टे की सब्जी और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाना। ठीक है माँ जी, मैं ये सब बना लेती हूँ।
अब नीलम सारा खाना बना लेती है। शाम हो चुकी थी, सभी के ऑफिस से आने का समय हो गया था। तभी उसकी नंद आती है और नीलम से कहती है, भाभी आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। नीलम निक्की के लिए कॉफी बनाती है। तब तक उसके हस्बैंड, देवर और ससुर भी आ जाते हैं। नीलम उन सभी को कॉफी के साथ बिस्किट देती है। थोड़ी देर बाद वो सभी का खाना लगाती है और कहती है, मैंने आप सबका खाना लगा दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। नीलम सभी को खाना सर्व करती है तो अरविंद कहता है, भट्टे की सब्जी बना ली। हाँ, तो आप लोगों को पसंद है ना? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो भट्टे की सब्जी खाई थी। तभी अचानक डोरबेल बजती है और विशाल डोर खोलता है तो डिलीवरी बॉय मोमोज का पार्सल देकर चला जाता है। अब विशाल डाइनिंग पर आता है और कहता है, देखो मैंने मोमोज ऑर्डर किए थे, डिलीवरी बॉय ने एकदम टाइम पर ला दिया, चलो मोमोज खाएंगे। विशाल चाचा, आपको कैसे पता कि मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है? मैं जादूगर हूँ, मुझे सब पता होता है। सभी लोग मोमोज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपना अपना खाना छोड़कर मोमोज खाने लगते हैं। ये देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता है। तब दादी सास कहती हैं, बेचारी नीलम इतनी मेहनत करके खाना बनाती है और तुम लोग थोड़ा बहुत खाना खाकर बाकी बाहर का खा लेते हो। अरे अगर बाहर से ही ऑर्डर करना था तो पहले ही बता देते। नीलम बहू इतनी मेहनत करके कम से कम खाना तो नहीं बनाती। क्या हुआ माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बच्चे हैं, अगर बाहर से कुछ खा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बहू तू ये खाना रख दे, तो सुबह गरम कर देना, हम सभी सुबह खा लेंगे। माँ जी मुझे अच्छे से पता है आप लोग सुबह कितना खाना खाते हैं। इतनी मेहनत से बनाती हूँ मैं और सारा खाना उस पड़ोसन शीला को देना पड़ता है। हाँ बहू, वो भी इंतजार करती होगी कि तू कब खाना लेकर आए और कब वो लोग खाना खा पाए। उसे ही दे आ, उसी की किस्मत में है तेरा बनाया हुआ खाना। और हाँ, मुझे तो तू अपना बनाया हुआ खाना ही दे दे, मुझे नहीं खाने मोमोज। फिर नीलम अपना और अपनी दादी सास के लिए खाना निकालकर बाकी का खाना पड़ोसन शीला को देने के लिए उसके घर जाती है। पड़ोसन शीला खाना लेती है और खुश होते हुए कहती है, नीलम बहन क्या बनाए हैं आज तुमने खाने में? बहन जी आज भट्टे की सब्जी और टमाटर की चटनी बनाई थी दाल चावल के साथ। अरे बहन, बहुत दिनों से तुमने मटर पनीर नहीं खिलाया, जरा एक दिन वो भी तो बनाओ। पड़ोसन की बात सुनकर नीलम का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने मन में कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे होटल में ऑर्डर दे रही है। जी बहन जी, अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसी समय बीत रहा था और संडे की तरह इस संडे भी सभी लोग घर में थे। नीलम हमेशा की तरह रसोई में सबके लिए अलग अलग तरह के पकवान बना रही थी। सभी को हलवा खाना था तो किसी को नूडल्स खाने थे और किसी को वेज पुलाव। तभी नीलम की दादी सास कहती हैं, अरे बेटा ये क्या, तूने तो सारी रसोई सर पर उठा रखी है, इतने सारे पकवान बना रही है। हाँ दादी माँ, सभी की अलग अलग फरमाइश है तो सभी की पसंद का अलग अलग बना रही हूँ। अरे बेटा तू अकेले कितना काम करेगी? कोई बात नहीं दादी माँ, सभी लोग मेरे अपने ही तो हैं और अपनों के लिए काम करने में तो खुशी ही होती है। नीलम सभी लोगों का खाना बनाकर तैयार करती है और बाहर जाकर सबसे कहती है, मैंने खाना तैयार कर दिया है, आप लोग चलिए खाना खा लीजिए। अरे भाभी, आपने खाना तैयार करने में देर कर दी, हम सभी लोगों के बाहर जाने की प्लानिंग हो गई। अब हम बाहर जा रहे हैं तो खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। ऐसा करिए कि ये खाना रख दीजिए, हम वापस आकर खा लेंगे। माँ आप भी चलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, तुम सबके साथ चली जाओगी तो मेरे साथ काम रह जाएंगे, मुझे घर का बहुत काम है। लेकिन माँ आज तो संडे है। बेटा माँ का संडे नहीं आता। वो सभी लोग तैयार होकर बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। उन्हें बाहर जाता देख नीलम की दादी सास उससे कहती है, क्या कह गए हैं कि ये सारा खाना शाम को खाएंगे, लेकिन अभी का खाना कोई शाम को खाता है नहीं। खाना बनवा कर उस पड़ोसन शीला का ही भला करना है। इतनी मेहनत करके तूने खाना बनाया, उसकी भी कदर नहीं करते ये लोग। वैसे बेटा इन सभी के साथ तुझे भी बाहर जाना चाहिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ दादी माँ, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। माँ जी कहती हैं कि ये लोग जॉब करते हैं इसलिए इन्हें हफ्ते में एक ही दिन की छुट्टी मिलती है।
पर मुझे तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। काश मेरे लिए भी कोई छुट्टी का दिन होता। ऐसा कहकर नीलम एक ठंडी सांस भरती है और काम में लग जाती है। उसने अपने नंद और देवर के कमरे की सफाई की, फिर नंद के कपड़े प्रेस किए, कुमकुम और अपने हस्बैंड की ड्रेस धोई, अपने हस्बैंड का कर्ट साफ किया। संडे के दिन भी नीलम ने सारा दिन काम किया। शाम को जब सभी घूम कर फिर कर आए तो नीलम की सास बोली, हम सभी लोग बहुत थक गए हैं, जरा सभी को गर्मा गर्म कॉफी और गर्मा गर्म भजिए खिला दे। जी माँ जी। ये सुनकर दादी सास कहती हैं, अरे तुम लोग घूम कर थक गए हो तो वो भी सारा दिन काम करके थक गई है। दादी माँ, ऐसा भी क्या काम रहता है घर में भाभी को? हमारी तरह ऑफिस थोड़ी जाती है, घर में ही तो रहती है। माँ जी, मानसी सही तो कह रही है। इन लोगों को तो हफ्ते में एक दिन की ही छुट्टी मिलती है। नीलम की तो हर दिन छुट्टी है। जा बेटा, जल्दी से भजिए और चाय बना कर ले आ। बेचारी नीलम चुपचाप किचन में जाती है और भजिए और चाय बनाने लगती है। साथ ही वो सोचती है, इन लोगों को तो मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है, बस इन्हें अपना काम ही बड़ा लगता है। नीलम रात को भी सभी के लिए खाना बनाती है और हमेशा की तरह सब लोग बाहर से कुछ न कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। खाना बच जाता है। रात को नीलम अपने कमरे में आकर अपने पति से कहती है, मैं इतनी मेहनत करके खाना बनाती हूँ और आप लोग बाहर का बुलाकर खाना खा लेते हैं। ऐसे में तो आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं और आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और तो और मेरी बेटी भी बाहर का खाना खाना सीख रही है। ओहो नीलम, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? कभी कभी बाहर का खाना खाना चाहिए। तुम भी खा लिया करो, तुम्हें भी टेस्ट मिलेगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ नीलम के देवर विशाल की शादी पलक से तय हो जाती है और 2 महीने में विशाल की शादी पलक के साथ हो जाती है। पलक दुल्हन बनकर विशाल के घर आ जाती है। आज पलक का अपने ससुराल में पहला दिन था। पलक अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए मैं क्या बना लूँ खाने में? बेटा, तुझे जो पसंद हो वो सब बना ले। ठीक है माँ जी, तो मैं आज आप लोगों को अपनी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब पलक किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। तभी नीलम आती है और कहती है, पलक, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम क्या बना रही हो? भाभी, मैं मटर पनीर बना रही हूँ और शाही कोफ्ते, साथ ही में मैं खीर बना रही हूँ। स्टार्टर में मैं वेज कबाब बना रही हूँ और पुलाव, रायता और कस्टर्ड। ये सुनकर नीलम चौंक कर कहती है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब है 2-3 प्रकार की चीजें बहुत थी। भाभी, मुझे खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाने का बहुत शौक है। आप देखना, सभी को खाना बहुत पसंद आएगा। नीलम अपने मन में कहती है, तुम्हें नहीं पता पलक, इस घर में लोग घर का खाना कम और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। खाना बनाकर सिर्फ मेहनत ही बर्बाद करनी होती है और कुछ नहीं। भाभी, कहाँ खो गई आप? अरे कुछ नहीं, बताओ क्या हेल्प करूं? भाभी, प्याज टमाटर काट दो, साथ ही सब्जियां धो दो। दोनों बहुएं सारा खाना बना लेती हैं और डाइनिंग पर लगा देती हैं। सभी लोग इतने अलग अलग तरह का खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। नीलम के ससुर कहते हैं, अरे वाह, आज तो बहुत अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। अरे लेकिन अरविंद कहाँ है? बाजार गया है, आता ही होगा। तब तक आप लोग खाना शुरू कीजिए। सभी लोग खाना शुरू करते ही हैं कि तभी अरविंद छोले भटूरे लेकर आ जाता है और कहता है, अरे बाबूजी, छोले भटूरे की नई दुकान खुली है ना, बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं वहाँ के, वहीं से लेकर आया हूँ, खाकर बताइएगा कैसे है। हाँ भैया, लाइए ना, सबसे पहले मैं ही टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तू क्यों टेस्ट करेगी? मैं भी तो सबसे पहले टेस्ट कर सकता हूँ। भैया आप तो मुझे दीजिए। आप बड़ों के चक्कर में कहीं मेरा नंबर लेट तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं बिटिया, किसी का नंबर लेट नहीं होगा। नीलम, तुम छोले भटूरे लो और सभी को दे दो। जी माँ जी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नई बहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, उसका बनाया खाना तो तुम लोग खा नहीं रहे हो और बाहर का खाना बुलवा कर खा रहे हो। अरे उसकी मेहनत की तो इज्जत कर लेते। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया तो है। बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया तो क्या ही हो गया। माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो। नीलम सभी को छोले भटूरे देने लगती है। सभी लोग पलक का बनाया हुआ खाना हटाकर छोले भटूरे खाने लगते हैं। यह बात पलक को बहुत बुरी लगती है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। तब दादी माँ कहती हैं, पलक बहू, तूने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू दादी माँ, कम से कम आपने तो मेरा बनाया हुआ खाना खाया। हाँ बेटा, ये ले तेरा शगुन। दादी माँ पलक को 500 रुपए का नोट देती है और साथ ही वो नीलम से कहती हैं, नीलम बहू, अब रसोई में बचे खाने को शीला को दे।
वो इंतजार कर रही होगी, उसे तो खुशबू मिल जाती है। लेकिन क्यों दादी माँ, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है, हम इसे गर्म करके रात को खा लेंगे। पलक, हमारे ससुराल में किसी को भी बासी खाना पसंद नहीं है। सभी ऑफिस जाते हैं ना, इसीलिए उन्हें ताज़ा खाना चाहिए रहता है। नीलम शीला को खाना देकर आ जाती है और फिर बर्तन किचन में धोती है। तभी पलक वहां आती है और कहती है, भाभी, मैंने इतनी मेहनत करके इतना सारा खाना बनाया और सभी ने वो खाना हटाकर बाहर का खाना खा लिया। इन लोगों को खाने पर खर्च होने की परवाह नहीं है और मेरी मेहनत की भी परवाह नहीं है। जाने तो पलक, अब खत्म भी करो। नीलम ऐसा कहकर बात को टाल देती है। अगले 3 दिन भी ऐसा ही होता रहता है। पलक खाना बनाती पर परिवार वाले बाहर से खाना खा लेते हैं। फिर संडे आता है तो निक्की अपनी दोनों भाभियों से कहती है, नीलम भाभी, पलक भाभी, आज मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, तो प्लीज आप लोग देख लेना। नीलम और पलक निक्की की सहेलियों के लिए खाना बनाती है, लेकिन फिर निक्की बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती है। रात को पलक अपने पति विशाल से कहती है, आप सभी ने अपनी आदतें कितनी बिगाड़ रखी हैं। घर का खाना छोड़कर रोज रोज बाहर का खाना खाते हैं। कैसे अच्छा लगता है आप लोगों को रोज बाहर का खाना। ओहो पलक, नीलम भाभी के साथ साथ अब तुम भी शुरू हो गई। विशाल, बात को समझने की कोशिश करो। रोज रोज बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे पैसे तो खर्च होते ही हैं और हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। और जो औरतें घर में इतनी मेहनत करके खाना बनाती हैं, उनकी मेहनत का क्या। विशाल बात को टाल देता है और सो जाता है। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सभी लोग खाना खाने के बाद हॉल में बैठकर कॉफी पीते हुए टीवी देख रहे थे। तभी अरविंद बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो। माँ, मैंने घर के लिए जो लोन लिया था, इस बार लोन की किस्त देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। क्या बात कर रहे हो भैया, इस बार तो मेरे पास भी पैसे कम पड़ गए हैं। मैंने तो अपने दोस्त राजेश से कर्ज लेकर अपने सारे काम निपटाए हैं। अरे तुम लोगों के अपने ही खर्चे पूरे नहीं हुए। मैं तो सोच रहा था इस बार मैं अपने रूटीन चेकअप करा लूं। पिछले कुछ दिनों से मेरी शुगर बार बार बढ़ रही है। रूटीन चेकअप कराकर इलाज करवाने में कम से कम 15-20 हजार रुपए लग जाएंगे। मैंने सोचा था तुम लोगों से मांग लूंगा, लेकिन तुम लोगों के पास भी पैसे नहीं है। ठीक है, अगले महीने देखेंगे। ये सारी बातें सुनकर नीलम की दादी सास कहती हैं, अरे अरे, पैसे की कमी क्यों पड़ेगी। सारे पैसे तो तुम लोग बाहर का खाना खाने में उड़ा देते हो और घर का खाना बच जाता है तो उसे कोई नहीं खाता। उसका जो घाटा होता है वो अलग। फिर दादी अपने बेटे को डांटते हुए कहती हैं, और तू तो बूढ़ा हो गया है। कम से कम तू तो बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर। अपने स्वास्थ्य का कुछ तो ख्याल किया कर। हे भगवान, ना जाने कैसे समझेंगे ये लोग। ऐसा कहकर दादी माँ अपने कमरे में चली जाती हैं। पहली बार मानसी को दादी माँ की बातें सही लग रही थी। मानसी अपने मन में सोचती है, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। शायद इन सभी में कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मैंने ही अपने घर वालों को कभी बाहर का खाने से नहीं रोका, इसलिए आज मेरे बेटे के पास पैसों की इतनी कमी हो गई है कि उन्हें मांगना पड़ रहा है। और मेरे पति का स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सभी लोग बाहर का खाना छोड़कर घर का खाना खाने लग जाए। अगले दिन सुबह मानसी किचन में आती है तो दोनों बहुएं नाश्ता बना रही थी। मानसी कहती है, आज नाश्ते में क्या बन रहा है। माँ, आज नाश्ते में हम इडली सांभर बना रहे हैं। ठीक है बहू, तुम जल्दी से नाश्ता बनाकर लगा दो। दोनों बहुएं इडली सांभर बनाकर सभी के लिए नाश्ता लगाती हैं। तब मानसी कहती है, आज बहू ने आप लोगों के लिए इडली सांभर बनाए हैं और हमारी बहू तो इडली सांभर बहुत ही टेस्टी बनाती है। चलिए आप लोग खाना शुरू कीजिए। और हाँ, एक बात और, आज बाहर से कोई कुछ ऑर्डर नहीं करेगा। सब लोगों को यही खाना पड़ेगा। अरे बहू, ये तू कह रही है? आज तो गंगा उल्टी बह रही है। चलो देर से ही सही, लेकिन तुझे समझ तो आई। सभी लोगों ने इडली सांभर खाना शुरू किया। तभी बाबूजी बोले, मानसी, आज नुक्कड़ की दुकान पर गर्मा गर्म छोले भटूरे बने होंगे। मैंने शंभू को पैसे देकर भेजा है, वो छोले भटूरे लाता ही होगा। इडली सांभर के साथ गरम गरम छोले भटूरे खाने में मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा था ना, आज बाहर से कोई कुछ नहीं मंगाएगा। और आपकी तबीयत तो इतनी खराब चल रही है, आपको तो बाहर के खाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अरे मानसी, कभी कभी कुछ बाहर का खा लेने से कुछ नहीं होता। और फिर तू ही तो कहती है ना कि कभी कभी स्वाद बदलना भी जरूरी होता है। हाँ, लेकिन हमारे घर पर कभी कभी की नहीं, ये सारी बातें रोज की हैं। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। बाबूजी ने उठकर दरवाजा खोला तो शंभू दरवाजे पर छोले भटूरे लेकर खड़ा था।
बाबूजी छोले भटूरे ले आए, टेबल पर रख दिए। सभी लोगों ने छोले भटूरे निकाले और खाने लगे। निक्की बोली, वाह बाबूजी, मजा आ गया, कितनी टेस्टी है ये छोले भटूरे। आपने अच्छा किया जो शंभू काका से छोले भटूरे मंगवा लिए, वरना आज तो माँ हमें इडली सांभर के सिवा कुछ खाने ही नहीं देती। ये सब देखकर मानसी मन में सोचती है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनके लिए तो कोई और तरीका ही निकालना होगा। अगले दिन संडे था। नीलम तैयार होकर रसोई की तरफ गई। तभी उसने देखा कि रसोई में ताला लगा था। तभी वहां पर पलक भी आ गई और रसोई में ताला देखकर बोली, ये क्या भाभी, रसोई में ताला क्यों लगा रखा है? सभी का नाश्ता बनाने के लिए देर हो रही है। पता नहीं पलक, रसोई में ताला किसने लगाया, मैं भी वही देख रही थी। तभी वहां मानसी आ जाती है और कहती है, मैंने लगाया है रसोई में ताला। आपने रसोई में ताला लगाया है? लेकिन क्यों माँ जी? वो इसलिए क्योंकि आज संडे है। हफ्ते में एक छुट्टी का अधिकार सिर्फ जॉब करने वालों को नहीं बल्कि घर की बहुओं को भी होना चाहिए। क्या मतलब माँ जी, मैं समझी नहीं। अरे इसमें समझना क्या है, आज तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगी, ना ही रसोई खुलेगी और ना ही इसमें नाश्ता या खाना बनेगा, बल्कि आज सारा खाना बाहर से आएगा और तुम लोग भी वही खाना खाओगी। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं, ये तुम दोनों की सास का ऑर्डर है कि आज रसोई नहीं खुलेगी। आज के बाद हफ्ते में एक दिन रसोई बंद रहेगी। अब जाओ, जाकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग करो। अपने हस्बैंड के साथ बाहर आइसक्रीम खाने जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। आज रसोई की छुट्टी। पलक और नीलम एक दूसरे को देखती हैं। दोनों अपनी सास की इस बात से बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी दोनों अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। तभी दादी आती है और कहती हैं, मानसी बेटा, ये तो तूने बड़ा अच्छा किया जो बहू को एक दिन की छुट्टी दे दी। तभी बाबूजी ने आवाज दी, अरे नीलम बहू, अभी चाय नहीं बनी, जरा जल्दी चाय बना दो और ला दो इधर। अब मानसी बाहर आती है और कहती है, आज किसी को भी घर से चाय नहीं मिलेगी। चाय तो क्या, आज घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। आज रसोई बंद है। रसोई बंद है, इसका क्या मतलब है माँ? नीलम भाभी और पलक भाभी कहाँ गईं? आज उन दोनों को मैंने छुट्टी दे दी है। छुट्टी दे दी है? लेकिन क्यों माँ? वो कौन सी जॉब में जिन्हें आपने संडे की छुट्टी दे दी? विशाल, संडे की छुट्टी सिर्फ जॉब वालों को नहीं, घर की बहुओं को भी मिलना चाहिए। आखिर रोज घर में सभी के लिए खाना पकाना, खिलाना, घर का काम करना, ये भी तो एक जॉब ही है। इसकी भी तो छुट्टी होनी चाहिए। कोई बात नहीं विशाल भैया, ये तो अच्छा ही है। वैसे भी हमें बाहर का खाना ज्यादा पसंद है। चलिए सब मिलजुल कर कुछ बाहर का बुला लेते हैं। निक्की की बात सुनकर विशाल कहता है, निक्की दरअसल मेरे पास पैसे थोड़े कम है तो मैं इतने लोगों के लिए बाहर से कुछ नहीं बुला पाऊंगा, भैया बुला लेंगे। विशाल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस बार मेरी भी किस्त के लिए पैसे मुझे कम पड़ गए थे। दरअसल पैसे ज्यादा मेरे पास भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। आप लोग तो बड़े लोग हो, भूखे रह सकते हो, लेकिन इतनी छोटी बच्ची भूखी नहीं रह सकती। छोटी बच्ची? अरे किसी को यहाँ छोटी बच्ची दिखाई दे रही है? मुझे तो यहाँ सब बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। चाचू, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ना हम भूखे रहेंगे और ना तुम्हें भूखे रहने की जरूरत है। मेरे पास एक तरीका है, सभी लोग कॉन्ट्री करके मंगवाते हैं तो फिर। विशाल की बात सभी को पसंद आती है। सभी लोग कॉन्ट्री करके बाहर से समोसे, जलेबी और वेज पुलाव मंगवा लेते हैं। तब निक्की कहती है, पिताजी मैं इसे सर्व कर देती हूँ क्योंकि माँ ने भाभी की तो छुट्टी दे रखी है आज। अब निक्की वो सब कुछ प्लेट में सर्व करके सभी को दे देती है। नीलम और पलक भी सभी के साथ बाहर का ही खाना खाती हैं। तभी अरविंद कहता है, क्यों ना हम सब पार्क घूमने का प्लान बनाएं? वैसे भी माँ ने पलक और नीलम को छुट्टी दे रखी है तो वो दोनों भी फ्री हैं। हाँ भैया, ये सही है। वैसे भी जब से पलक आई है तब से हम अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं गए ही नहीं है। और इस तरह पूरे परिवार वाले बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग बाहर जाते हैं, पार्क घूमते हैं। पलक और नीलम दोनों अपने अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें करती हैं और साथ में फोटो भी लेती हैं। सभी लोग साथ मिलकर घूमते फिरते हैं, पार्क में गेम खेलते हैं और वापसी में आइसक्रीम भी खाते हैं। सभी लोगों के साथ साथ नीलम और पलक भी बहुत खुश थी। शाम हो जाती है, वो सभी लोग घर आ जाते हैं। नीलम और पलक अपनी सास से कहती हैं, माँ जी आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज हमें हमारे हस्बैंड के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को मिला और आप लोगों के साथ घूम फिर कर तो हमें बहुत मजा आया। माँ जी भाभी सही कह रही हैं, आज तो बस पिकनिक वाली फीलिंग आ रही थी। तभी अरविंद ने आवाज दी, अरे माँ कहाँ हो तुम? अरविंद की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। तब अरविंद कहता है, माँ खाना कब बनवाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। अरविंद, मैंने बताया था ना कि आज रसोई की छुट्टी रहेगी, खाना कल सुबह ही बनेगा। वैसे भी खाना बनाने के बाद कौन सा तुम लोग घर का खाना खा लेते हो? तुम्हें तो बाहर के खाने की आदत है। अब खाओ बाहर का खाना। अब रसोई तो कल ही सुबह खुलेगी।
मानसी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी बाबूजी कहते हैं, बेटा घर का खाना बनता है तो बाहर का खाना खाने का मन करता है, लेकिन आज घर में खाना नहीं बना तो बाहर का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। पिताजी आप सही कह रहे हैं, मेरा भी बाहर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रसोई तो माँ ने बंद कर रखी है, कुछ तो खाना होगा। बताओ क्या ऑर्डर कर दूं? मैं ऑर्डर कर देता हूँ, पैसे सब मिलकर दे देंगे। विशाल बाहर से खाना ऑर्डर करता है। सभी लोग मुंह बनाकर खाना खाते हैं। मानसी बाहर का आया खाना खुद भी खाती है और अपनी दोनों बहुओं को भी खिलाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब हर संडे मानसी रसोई बंद रखती। मानसी को ऐसा करते 4 महीने बीत चुके थे और अब सभी लोग बाहर का खाना खाकर बोर भी हो चुके थे। सभी को घर के खाने की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही थी। आज भी संडे था। निक्की सुबह सुबह अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहती है, माँ तुम सच कहती हो, बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और लगातार बाहर का खाना खाकर ये भी समझ में आया कि वो बहुत टेस्टी भी नहीं होता है। बस हम उसे टेस्टी समझते हैं, इसीलिए वो हमें टेस्टी लगता है। और माँ हमें ये भी समझ में आया है कि हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने घर की बहुओं पर डाल रखी हैं, जबकि ये गलत है। अगर हमारी जॉब है तो उनकी भी तो जॉब है। माँ चलो ना प्लीज रसोई खोल दो ना, आज हम मिलकर खाना बनाएंगे। माँ निक्की सच कहती है, हम सबको हमारी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज हमें माफ कर दो। अरविंद और निक्की के साथ साथ घर के बाकी लोग भी शर्मिंदा होते हैं और माफी मांगते हैं और बाहर का खाना न खाने का वादा करते हैं और घर का ही खाना खाने की ठान लेते हैं। इसी तरह मानसी के घर की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और अब घर वालों के साथ साथ उनकी बहुएं भी खुश रहने लगती हैं। लेकिन इन सब में कोई था जो बहुत दुखी था, पड़ोसन शीला। जब उसे मानसी के घर से कोई खाना नहीं मिलता तब वो एक दिन नीलम के घर आती है और कहती है, क्या बात है नीलम, आजकल तुम्हारे घर से खाना नहीं आ रहा? हाँ शीला बहन, आजकल हमने होटल सेवा बंद कर दी है। नीलम की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। बेचारी शीला मुंह लटकाकर वापस लौट जाती है और इस तरह हमारी कहानी खत्म हो जाती है।